हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बॉय। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते कैसे हैं और फिर उससे हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारी कुछ स्टेप्स होती है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो हम देखेंगे, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहले तो हमें डीएनए को ही निकालना पड़ेगा, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप इसका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। डीएनए निकाल लिया तो उसके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा उसको। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो तीसरा स्टेप हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो तीसरा हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। हमने डीएनए फ्रेगमेंट को निकाल लिया, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे अपन? ये करेंगे अपन पीसीआर से। अब हमने बहुत सारे जीन बना लिए हैं, अब हमें क्या करना है, बहुत सारे जीन की कॉपी बना ली है। अब हम जीन को हम वेक्टर पे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ligation of DNA fragment into the vector, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है तो इसको हम होस्ट में डाल देंगे। तो ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट के अंदर डाल दिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, जो होस्ट के अंदर डाल दिया तो उसको कल्चर करना है। तो कल्चरिंग होस्ट सेल को कल्चर करना है। तो कल्चरिंग होस्ट सेल एट लार्ज स्केल पे हमें क्या करना है, होस्ट सेल को कल्चर करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? बायोरिएक्टर्स में। फिर कल्चर करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको निकालना है। तो फिर क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप हो जाएगी एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें करना है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए को हम करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को निकाला जाता है। तो डीएनए के आइसोलेशन की मेथड होती है जो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने डीएनए को तोड़ कैसे दिया है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ा है। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, तो हमें सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे। एम्प्लीफिकेशन, अब वो जो जीन है उसकी बहुत सारी एक जीन से तो काम नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे, उसके मिलियन कॉपीज बना लेंगे। फिर हम डीएनए को, जो फ्रेगमेंट डीएनए उसको वेक्टर में जोड़ देंगे। फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट हमारा बन चुका है इसको होस्ट में डाल देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम होस्ट सेल को बहुत सारे लार्ज स्केल पे कल्चर करेंगे। तो ये हो जाएगा बायोरिएक्टर। ये कहाँ पे करेंगे अपन? बायोरिएक्टर्स में करेंगे। तो ये जो लार्ज स्केल पे हम होस्ट सेल का प्रोडक्शन करते हैं, ये कहाँ पे करते हैं, ये हम एक डिवाइस में करते हैं, या हम बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर में करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर। और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये कहलाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये सारी स्टेप्स को हमको डिटेल में देखना है।